इंडियन आर्मी, जो कि वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, जिनके शौर्य और पराक्रम को आज हमें अपनी आंखों से देखने का मौका मिला है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहे भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह, जिसे इंडियन आर्मी द्वारा कंडक्ट किया गया है। और इस समारोह को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में अक्टूबर की 5, 6 और 7 तारीख तक रखा गया था। और इस समारोह में हमें इंडियन आर्मी द्वारा यूज किए जाने वाले एडवांस वेपन, आर्टिलरी, टैंक्स, Mi-17 हेलीकॉप्टर, बाइक स्टंट और घुड़सवारी भी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो प्रस्तुति यहाँ पर इंडियन आर्मी द्वारा की जा रही है, उनमें से एक प्रस्तुति कुछ इस तरह से है दोस्तों। इसे मिलिट्री बैंड कंसर्ट कहा जाता है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट हैं दोस्तों, म्यूज़िक जिससे बजता है, सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग को यहाँ पे बजते हुए देखने को मिला है। वैसे पूरा जो मजमा है, पूरा जो फील है, वाइब है, इनके कारण और बढ़ गई थी दोस्तों। तो इस देशभक्ति गीत के साथ इस समारोह की शुरुआत होती है और अब बारी थी डेयर डेविल्स ग्रुप के खतरनाक स्टंट्स को देखने की। लेकिन उससे पहले हम इंडियन आर्मी द्वारा यूज किए जाने वाले उन वेपन्स को देख लेते हैं, जिन्हें देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। ये है आर्टिलरी, जिसे इंडियन फील्ड गन कहा जाता है, जिसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 17 किलोमीटर है और इससे पर मिनट 4 राउंड फायर कर सकते हैं और हर एक राउंड 105 मिलीमीटर का होता है। और इंडियन फील्ड गन का इस्तेमाल 1999 में कारगिल वॉर में किया गया था। इसके बाजू में हमें बोफोर्स 40 मिलीमीटर ऑटोमेटिक गन देखने को मिलती है, जो कि पर मिनट 330 राउंड फायर कर सकती है और इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 12 किलोमीटर है। और इस व्हीकल को कहा जाता है स्ट्रेला 10, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसका इस्तेमाल कम ऊंचाई में उड़ने वाले प्लेन्स और हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए किया जाता है। और ये है BMP-2 टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जो कि पानी और जमीन दोनों में ऑपरेट कर सकता है। इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 5 किलोमीटर है और ये रात के अंधेरे में भी अपने टारगेट को देखकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब बारी है इस विशाल टैंक के बारे में जानने की, जिसका नाम T-90 भीष्म टैंक है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है, वो भी बिना किसी रिफ्यूलिंग के। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस 31 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े टैंक को 3 क्रू मेंबर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर आप लोगों को अंदर बैठकर बाहर का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, लेकिन व्यू नहीं देखने को मिलता है। व्यू की जगह आपको मिलती है ये डिस्प्ले। ये देखिए, यहाँ पे एक डिस्प्ले है, यहाँ पे एक स्कोप है, जिससे आप लोग को दिखने को मिलेगा सामने का। और ये जो स्कोप है, ये नाइट विजन स्कोप है, डे में भी काम आता है और नाइट में भी काम आता है। और अभी मैं जिस सीट पे हूँ, शायद ये गनर की सीट है, कमांडर वहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे कमांडर बैठते हैं, ये गनर की सीट है। और इसलिए मुझे सारे इक्विपमेंट देखने को मिल रहे हैं, जिससे वो बैरल जो है, जहाँ से तोप का गोला निकलता है, वो बैरल यहीं से ऑपरेट होता है, गनर के सीट से। यहाँ पे डाला जाता है तोप के गोले को, यहाँ पे वो मिसाइल्स रखी जाती हैं यहाँ पे, तो वहाँ से निकाल के यहाँ पे लोड किया जाता है। और वो भी लगभग 10-15 किलो की होगी वो एक शेल्स। सोचिए कितना टफ काम है और वॉर जोन में कितना जल्दी ये सब कुछ करना पड़ता है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जो जितना जल्दी लोड करके फायर करेगा, वही बच पाएगा, वही जीत पाएगा जंग को। तो जल्दी से लोड करिए, टारगेट सेट कीजिए और फायर कीजिए। और इस टैंक का नाम भीष्म इसलिए दिया गया है क्योंकि इस टैंक से निकला हुआ हर गोला दुश्मन को बहुत ही बुरी तरीके से तबाह करने की क्षमता रखता है। तो ये भीष्म T-90 टैंक को देखने के बाद हम लोग उस सेक्शन के पास पहुंच गए हैं, जहां पर हम लोग को ड्रोन्स देखने को मिलते हैं। जो खुफिया मिशंस होते हैं, उसमें बिना किसी दुश्मन को सतर्क किए ड्रोन का इस्तेमाल करके उसके नज़दीक से नज़दीक पहुंचा जाता है और उनकी पोजीशन को ट्रैक किया जाता है ड्रोन की मदद से। तो इस तरह से ड्रोन का उपयोग किया जाता है दोस्तों।
ऑन है कि नहीं। देख, इधर से उजाला आ रहा है, हम लोग इधर से गोरे आएंगे। आ जाओ भैया, इधर से गोरे आओ। मेरे से तो गोरे ही आ रहे हो आप। आ गए? हाँ। मुझे हमेशा की तरह दोस्त लोग मिल गए हैं। हाय बोल दीजिए दोस्तों। अंकल जी आप भी हाय बोल दीजिए। तो लाइट मशीन गन को आप यूज़ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये हमारे देश का सबसे बड़ा रक्षक है। जी जी जी। अपनी आंखों से इन टैंक्स को, आर्टिलरी को, इन सभी चीज़ों को देखकर कैसा लगता है? आंखों से देखने का एक्सपीरियंस कैसा है? अलग डायमेंशन भी है। आँख से देखने से तो ये पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में ये है क्या चीज़। एग्जिस्ट करती है। हाँ, अब फोटो में देखते थे जी, जी, जी। वो अलग चीज़ था, पिक्चर में या किसी भी चीज़ में। और यहाँ देखने से पता चलता है कि हाँ ये कुछ चीज़ है और सेना लोग कैसे इसमें ऑपरेट करते हैं। ये सब की जानकारी यहाँ पर हमको हो रही है। और अभी मैं जिस सेक्शन में खड़ा हूँ, ये सेक्शन पैरा सेक्शन है, पैरा कमांडो का सेक्शन। और बड़ी गर्व की बात है दोस्तों, इंडिया की सबसे स्पेशल फोर्स है पैरा कमांडो। जो मैरून हैट इन सभी ने पहना है, ये मैरून हैट वाले ही पैरा कमांडो कहलाते हैं। बहुत मुश्किल से ये हैट मिलती है और यही बात मैं कहना चाहता था। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों, और इस वीडियो में कहना चाहूँगा कि हम लोग जो कैमरे के थ्रू देखते हैं वो अलग होता है, और जो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं उसका अनुभव आप लोगों को यहाँ आके ही फील होता है इस तरह से। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियोस में आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ बोल दीजिए। अच्छा अच्छा। तो मेरे दोस्त लोग कुछ आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों, जो मैं कभी नहीं बोलता। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, एकदम पॉपुलर यूट्यूबर बनाइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और अपने इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट दीजिए हमेशा, क्योंकि हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि उनका संघर्ष कितना है। वॉर तो एक अलग जोन होती है दोस्तों, एक अलग बात होती है, लेकिन जो दिनचर्या ही है, इन टैंक्स में बैठकर ही समझ में आ जाता है कि उनकी जो दिनचर्या ही होती है वो कितनी डिफिकल्ट होती है। तो दिल से रिस्पेक्ट है हमारे तरफ से लेकिन इंडियन आर्मी को। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है या भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, तो लड़ सका है वो ही तो महान है। हमारी इंडियन आर्मी की ताकत एक विशाल सागर की तरह है, जो कि हमें चारों ओर से घिरी हुई एक सुरक्षा कवच है। और आज हमने इस विशाल सागर की एक छोटी सी बूंद को साथ मिलकर देखा है। इंडियन आर्मी ताकतवर होने के साथ साथ हमें सेवा भावना, अनुशासन और एकता से जीना भी सिखाती है। और मैं आशा करता हूँ हम सभी इस बात को हमेशा फॉलो करेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।